I request Honorable Governor for permission to start the function. I request Honorable Governor to allow me to read out the order of appointment of Honorable Ministers designate. आदेश संख्या वेदा 2/2024 472 दिनांक 16/2/2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री रामेश्वर ओरांव, श्री दीपक बिरुआ, श्री बन्ना गुप्ता, श्री बद्दल, श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, श्री बसंत सोरेन, श्री हाफिजुल हसन, श्रीमती बेबी देवी। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल, झारखंड। Order number Vaida 2/2024, 472, dated 16 February 2024. I, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State. Shri Rameshwar Oraon, Shri Deepak Birua, Shri Banna Gupta, Shri Badal, Shri Mithilesh Kumar Thakur, Shri Basant Soren, Shri Hafizul Hasan, Srimati Baby Devi. Signed, C.P. Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. मैं माननीय मंत्री मनोनीत को शपथ ग्रहण हेतु क्रमवार आमंत्रित करता हूं। श्री रामेश्वर उरांव। मैं रामेश्वर ओरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामेश्वर ओरांव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
आफ्टर सिग्नेचर। तो रामेश्वर चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल का ये विस्तार और रामेश्वर उरांव से शपथ ग्रहण की शुरुआत हुई। मंत्री पद का शपथ ग्रहण किए हैं रामेश्वर उरांव। पहले भी हेमंत सरकार में मंत्री रह चुके हैं रामेश्वर उरांव और राज्यपाल की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण किया गया। रामेश्वर उरांव कांग्रेस की तरफ से मंत्री बने हैं और रामेश्वर उरांव पूर्व IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं। रामेश्वर उरांव लोहरदगा से विधायक हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि रामेश्वर उरांव कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रामेश्वर उरांव राज्यपाल के साथ और मंत्री बनने पर उनका स्वागत किया गया है और सबसे पहले शपथ रामेश्वर उरांव ने ली है। पहले भी जैसा कि इनकी प्रोफाइल कहती है वित्त मंत्री रह चुके हैं, काफी अनुभवी हैं, पुराने नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में अच्छी दखल भी रखते हैं और ऐसी स्थिति में श्री दीपक बिरुआ जी। तो दीपक बेरुआ को आप देख रहे हैं जो इस बार पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दीपक बिरुआ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ये शपथ ग्रहण किया। दीपक बेरुआ मंत्री बनेंगे। नए चेहरों की बात चंपाई सरकार की कैबिनेट में की जा रही थी और दो ऐसे मंत्री जो इस बार पहली बार मंत्री पद के शपथ लेंगे जिसमें कि दीपक बेरुआ ने शपथ ग्रहण भी कर लिया है। दीपक बेरुआ के बारे में अगर हम ज्यादा जानकारी दे दें तो दीपक बेरुआ चाईबासा से JMM के विधायक हैं और कोल्हान प्रखंड से भी ये आते हैं। साथ ही 1 दिसंबर 1968 में दीपक बेरुआ का जन्म हुआ था। 2009, 2014, 2019 में 3 बार विधायक भी बने हैं दीपक बेरुआ। तो लोकसभा चुनाव में JMM के स्टार प्रचारक थे और इसके साथ ही दीपक बेरुआ ने स्नातक की डिग्री ली है। तो दीपक बेरुआ इस बार मंत्री पद की शपथ ले लिए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और दीपक बेरुआ ने ले ली है मंत्री पद की शपथ। तो ये तस्वीर देख रहे हैं जहां राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है। मंत्रिमंडल
में वो शामिल हो गए श्री हैं, बन्ना मंत्री गुप्ता। बन चुके हैं अब दीपक बेरुआ। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बन्ना गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवाहक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सुसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पश्चिम से विधायक हैं और इससे पहले भी उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और जैसा कि हमने कहा भी कि हेमंत सोरेन के बेहद ही करीबी हैं और हेमंत सोरेन के साथ और उनका जो सानिध्य है काफ़ी मिला है और बन्ना गुप्ता की जो भूमिका है काफ़ी बड़ी यहाँ पर हो जाती है। खासकर कांग्रेस पार्टी के नेता ज़रूर हैं लेकिन जेएमएम के भी काफ़ी नेता ऐसे हैं जिनसे इनका काफ़ी लगाव है और खासकर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में जो इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई उसे देखते हुए भी इन्हें एक बार और मौका दिया गया है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और कांग्रेस कोटे से ये मंत्री हैं। पढ़ाई तो मैट्रिक तक की है लेकिन जो मंत्री रहते विभाग चलाने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है वो काफ़ी बेहतर है और ऐसी स्थिति में बन्ना गुप्ता जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं उन्हें एक बार फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है और कुछ ही पलों में जैसे कि जो पेपर्स हैं उनके ऊपर हस्ताक्षर राज्यपाल के होंगे और उसके बाद उनका स्वागत राज्यपाल करेंगे। जमशेदपुर पश्चिम से आने वाले विधायक बन्ना गुप्ता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई तस्वीरें। श्री बादल। तो देखिए बादल पत्रलेख अब मंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल का यह विस्तार हो रहा है जिसमें 3 मंत्री अब तक शपथ ले चुके हैं और अब बारी है बादल पत्रलेख की। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बादल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बादल पत्रलेख ने जड़मुंडी से ये विधायक रहे हैं और देखिए उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है। हेमंत सरकार में कृषि मंत्री का इनका अनुभव रहा है। 2014 से लेकर 2019 में 2 बार वो विधायक चुने गए। कांग्रेस कोटे से ये आते हैं और दोबारा मंत्री बन गए हैं बादल पत्रलेख। तो बादल पत्रलेख सवर्ण समाज से भी आते हैं और अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात कर ले तो 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने की है और शपथ ग्रहण कर लिया है बादल पत्रलेख ने। बादल पत्रलेख हेमंत सरकार में भी कृषि मंत्री रह चुके हैं और 2014-2019 में 2 बार विधायक चुने गए बादल पत्रलेख। कांग्रेस कोटे से ये आते हैं। देखिए कांग्रेस से 4 मंत्री की बात कही जा रही थी और बादल पत्रलेख ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। साथ ही अगर जातीय समीकरण की बात कर लें तो सवर्ण समाज से ये आते हैं और इस बार चंपई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में इनको मौका दिया गया। फिर से एक बार बादल पत्रलेख ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद राज्यपाल अब स्वागत करेंगे। मंत्री पद की शपथ उन्होंने दिलाई है और इसके बाद बादल पत्रलेख के हस्ताक्षर के बाद राज्यपाल को हस्ताक्षर कराया जाता है और ये रिकॉर्ड में चले जाते हैं क्योंकि बादल पत्रलेख मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये फूलों का गुलदस्ता बादल पत्रलेख के लिए जो राज्यपाल की तरफ से उन्हें दिया जाएगा। और जैसा कि जो जानकारियां हम दे पा रहे हैं कि कृषि मंत्री का अनुभव रखते हैं और इस बार भी मंत्रिमंडल में अगर उन्हें जगह दी गई है तो काफ़ी भरोसा है सरकार को, हेमंत सरकार को, कि वो इसे बढ़िया तरीके से। श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर। अगला नाम मिथिलेश ठाकुर का है। गढ़वा से विधायक हैं और गढ़वा से विधायक ही नहीं बल्कि हेमंत सोरेन, जैसा कि हमने कहा कि हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ जारी है लेकिन वो हर बार उनके साथ नजर आते हैं साय की तरह। मिथिलेश ठाकुर का एक खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा फैमिली से काफी पुराना रिश्ता। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मिथिलेश कुमार ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मिथिलेश ठाकुर हेमंत सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पेयजल और स्वच्छता विभाग में मंत्री रहे और खासकर स्वच्छता के लिए कई काम उन्होंने किए और रांची को उस रैंकिंग में अव्वल बनाया, स्वच्छता के लिस्ट में अव्वल बनाया। और गढ़वा से ये विधायक हैं, जेएमएम के विधायक हैं और बेहद ही करीबी सोरेन फैमिली से। और ऐसे में एक बार फिर से इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, इन्होंने हस्ताक्षर किए और उसके बाद ये फाइल पहुंचती है राज्यपाल के पास और उनके हस्ताक्षर के बाद इन्हें फूलों का गुलदस्ता दिया जाएगा और राज्यपाल इनका स्वागत करेंगे कि आप मंत्री बन चुके हैं। और ये आप देख पा रहे हैं जो गठबंधन सरकार और तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और मंत्री इस बार बनाए गए हैं लेकिन अनुभव पुराना है, पुराने नेता हैं। और बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के जो नेता हैं इस वक्त आप देख पा रहे हैं इसमें कई चेहरे मायूस भी आपको नजर आएंगे जिनका नंबर इस बार मंत्री पद के लिए नहीं आया, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं था।
अपेक्षाएं थी कि भाई अब अगर शपथ दिलाई जाएगी, अगर भरोसा किया जाएगा तो करके कुछ दिखाएंगे, लेकिन कई ऐसे नाम हैं, खासकर उस कांग्रेस कोटे के भी कई चेहरे इसमें हैं। और ये तस्वीरें बेहद ही खास, क्योंकि मंत्री पद की शपथ मिथिलेश ठाकुर ने ले ली है। श्री बसंत सोरेन। तो देखिए, बसंत सोरेन अब शपथ ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। राजभवन में ये शपथ ग्रहण चल रहा है राज्यपाल की अध्यक्षता में, और बसंत सोरेन का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा था, क्योंकि जब वो मीटिंग चल रही थी तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी बसंत सोरेन का नाम सबसे आगे था। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के प्रति मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं बसंत सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बसंत सोरेन, और बसंत सोरेन दुमका से विधायक भी हैं। जेएमएम यूथ विंग के अध्यक्ष भी बसंत सोरेन हैं, और इसके साथ ही पूर्व सीएम शिबू सोरेन के तीसरे बेटे हैं बसंत सोरेन। तो पहली बार कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं बसंत सोरेन। और बसंत सोरेन की अगर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो 10वीं तक की पढ़ाई बसंत सोरेन ने की है। बसंत सोरेन उप मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा है कि बसंत सोरेन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही बसंत सोरेन को और कौन कौन से विभाग मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बसंत सोरेन मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण कर चुके हैं, और देखिए राज्यपाल का हस्ताक्षर, और उसके बाद राज्यपाल गुलदस्ता देके उनका स्वागत करेंगे। तो ये तस्वीर, जहां ये राजभवन की तस्वीर है, बसंत सोरेन शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और बसंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे और हेमंत सोरेन के भाई हैं। बसंत सोरेन का नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में था कि बसंत सोरेन को इस बार कौन सा क्या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कौन कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन फिलहाल बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, और देखिए राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद उन्हें गुलदस्ता दिया जाएगा, और एक बार फिर से चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। मंत्री वो बन चुके हैं, और उनका स्वागत राज्यपाल की तरफ से किया जाएगा। तो ये तस्वीर देखिए, जहां राज्यपाल अब गुलदस्ता देते हुए बसंत सोरेन को नजर आ रहे हैं। बसंत सोरेन को बधाई देते हुए राज्यपाल नजर आ रहे हैं, और बसंत सोरेन अब श्री हफीजुल हसन। तो हफीजुल हसन की अब बारी, जहां हफीजुल हसन पहले भी मंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन की सरकार में, और हफीजुल हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं, जहां पिता के निधन के बाद 2021 में मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि मैं भारत के आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के ताईं इत्काद रखूंगा और इसका वफादार रहूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूंगा। मैं रियासत झारखंड के वजीर के हैसियत से अपने फ़राइज़ को सदाकत व वफादारी से अंजाम दूंगा, और मैं बिला किसी खौफ या जानबदारी
लगाव या अदावत के हर तरह के लोगों के साथ दस्तूर हिंद और आइन के मुताबिक इंसाफ करूंगा। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूं कि रियासत झारखंड के वजीर की हैसियत से मैं बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी शख्स या एक खास को किसी मामले में जो मेरे जेर गौर लाया जाएगा या जिसका मुझे बतौर रियासती वजीर के इल्म हो कि इतला किसी को नहीं दूंगा या इसको जाहिर नहीं करूंगा, सिवाय ऐसी सूरत में जबकि मुझे बतौर वजीर मेरे फ़राइज़ की बाज़ाब्ता सरे अंजाम देही के लिए ऐसा करना मतलूब हो। देने के बाद हस्ताक्षर करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं और इनके जो पिता थे वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे और उनके निधन के बाद ही 2021 में ये विधायक बने और हेमंत कैबिनेट में इन्हें मंत्री बनाया गया था। चंपाई सरकार है और चंपाई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जब हुआ तो एक बार फिर इनके नाम की पेशकश की गई और इस वक्त आप हफीजुल हसन को देख पा रहे हैं। बड़ा वोट बैंक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन सभी नामों पर विशेष तौर पर फोकस कर रही है क्योंकि आने वाले इलेक्शन में भी उनको इसका सीधा फायदा मिले। तो मधुपुर से विधायक हफीजुल अंसारी, पर्यटन कला संस्कृति विभाग का बेहतर अनुभव है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रह चुके हैं, तो अल्पसंख्यकों को बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए इनके विभाग ने काफ़ी काम किए और एक बार फिर से उन्हें एक जिम्मेदारी मंत्री बनाया गया है मंत्री के तौर पर। और अब ये देखना है कि कौन सा विभाग इन्हें दिया जाता है। और जहाँ तक बेहतर संबंधों की बात है तो गुरुजी यानी शिबू सोरेन से इनके पिता के बहुत ही मधुर संबंध थे और ऐसे में इनका मंत्री बनना तय था। ऐसे नाम को लेकर कोई ख़ास चर्चा नहीं थी। ये सबको मालूम था कि इन्हें ज़रूर मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी पहले भी संभाल चुके हैं और इस वक्त भी मंत्री पद के मंत्री की शपथ लेने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिलने वाली है। तो ये शपथ के बाद इनका स्वागत करते हुए राज्यपाल। श्रीमती बेबी देवी। तो देखिए बेबी देवी महिला कोटे से और ये अब मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगी। डुमरी विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक हैं बेबी देवी और पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी। साथ ही हेमंत सरकार में भी मंत्री रह चुकी हैं बेबी देवी। तो बेबी देवी को आप देख रहे हैं जहां वो अब शपथ ग्रहण करेंगे। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान और प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्धि अंतःकरण निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के विधि के अनुसार नहीं करूंगी। मैं बेबी देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय झारखंड राज्य की मंत्री के रूप में अपने मेरे विधि के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसके किस व्यक्तियों को तब की विषय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सिवाय निर्माण के लिए
ऐसी करना चाहिए। अर्चित और अभी परिचय अथवा अपरिचित रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो बेबी देवी उत्पाद विभाग संभाल चुकी हैं। इसके साथ ही पति के निधन के बाद वो राजनीति में आई हैं और बेबी देवी देखिए मंत्री पद की शपथ ले ली है। पहली महिला मंत्री बन चुकी हैं चंपाई सरकार में और अब बेबी देवी जहां वो मंत्री पद की शपथ ली है। आपको ये भी बताते चले कि जगन्नाथ महतो की पत्नी है बेबी देवी और बेबी देवी जब उनके पति का निधन हो गया तब वो राजनीति में आई और इसके पहले भी एक अहम भूमिका वो निभा चुकी हैं, एक अहम मंत्रालय वो संभाल चुकी हैं। बेबी देवी उत्पाद विभाग संभाल चुकी हैं और इस बार चंपाई सरकार में उनको कौन सा विभाग मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आप बेबी देवी को देख रहे हैं जहां वो मंत्री पद की शपथ ले चुकी है। देखिए चंपा सोरेन भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, तमाम वो नेता इस वक्त मौजूद हैं महागठबंधन के और उनकी राज्यपाल की अध्यक्षता में बेबी देवी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। तो ये तस्वीर जब मंत्री पद की शपथ बेबी देवी ने ली और उसके बाद की ये तस्वीर जहां वो साइन करती हुई नजर आ रही है और अब राज्यपाल उन्हें बुके देकर उनका स्वागत करेंगे। चंपाई सरकार के मंत्रिमंडल में अब वो मंत्री बन चुकी है। तो जगन्नाथ महतो की प्रोफाइल भी जानिए क्योंकि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ही इन्हें मंत्री बनाया गया और जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए और शिबू सोरेन से उनका विशेष लगाव था। शिबू सोरेन उन्हें काफ़ी अपने पास उन्होंने काफ़ी सानिध्य में रखा और ऐसी स्थिति में एक भरपूर मौका भी उन्हें मिला था। तो जगन्नाथ महतो की तबीयत खराब हुई कोरोना में और उनकी तबीयत खराब होती रही। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है और जिन नामों की चर्चा आपने की और सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने उन नामों को दिखाया, तस्वीरों के साथ दिखाया, तो अब ये पिक्चर क्लियर है। लेकिन कई हमें ऐसे चेहरे उस भीड़ में नजर आ रहे हैं जो अभी भी मायूस हैं। पहली नज़र जब जाती है तो उसमें अंबा प्रसाद हमें नजर आती है।